तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 34वें एपिसोड में। तो जीके की तरह हम सबको भी ये उम्मीद थी कि अगले घर के कैप्टन बनेंगे जीके, क्योंकि फरहाना के मुकाबले जीके उनसे काफी ज्यादा सेंसिबल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल और सिचुएशन को कैसे कामली सॉल्व करते हैं ये इनको बहुत अच्छे से आता है। जबकि फरहाना का रूड बिहेवियर या फिर टोन या फिर उनकी लैंग्वेज, इन सब को लेकर लोगों के मन में एक डाउट आ जाता है। और गौरव ने दूसरे ग्रुप के मेंबर के साथ बात भी कर ली थी कि वोटिंग इधर ही आनी चाहिए, लेकिन जब वोटिंग देने की बारी आई तो दो लोगों में ही ग्रुप डिवाइड हो गए। एक ग्रुप ने दिया गौरव को वोट, वहीं दूसरे ग्रुप ने दिया फरहाना को वोट। यहाँ तक कि गौरव ने जीशान शहबाज से बात भी की थी कि वोटिंग इधर ही आनी चाहिए, इसके बावजूद उन्होंने फरहाना को वोट दिया, ये कहते हुए कि गौरव बहुत अच्छे इंसान है, गौरव को मैं अगली बार चांस दूंगा। इसका मतलब तो साफ था, उन सब ने अपनी दोस्ती निभाई, उनके पास कोई नेगेटिव पॉइंट था ही नहीं गौरव के लिए। उन सब ने अपनी दोस्त को जिताना बढ़िया समझा, ना कि एक बढ़िया खिलाड़ी को कैप्टन बनाने का। जबकि गौरव को जितने भी लोगों ने वोट किया, सब ने फरहाना के अंदर कोई न कोई कमी बताई, तभी तो भाई फरहाना को छोड़कर गौरव को चूज किया। लेकिन यहाँ तो उन लोगों ने गौरव को बढ़िया बताकर फरहाना को वोट दिया, अजब ही खेल गए। और उनके इसी रीजनों की वजह से गौरव को काफी ज्यादा बुरा भी लगा और गुस्सा भी आ रहा था, तो उन्होंने अपनी भड़ास वही निकाल दी। उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी लोग मुझे कह रहे थे कि भाई मैं तो फ्रंट फुट पे खेलता हूँ, ये है वो है, उन्हीं लोगों को जब आज मौका मिला मुझे फ्रंट फुट पे खिलाने के लिए, तो वही लोग पीछे हट गए और उन्होंने अपनी दोस्त को जितवा दिया। तो इससे साफ होता है कि फ्रंट फुट पर मैं नहीं बल्कि आप लोग खेलते हैं, जो दोस्ती की आड़ में बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जबकि फरहाना ने अभिषेक की टॉवल यूज की, इसके बाद भी वो अभिषेक से सॉरी ना कहें। तानिया ने जाने अनजाने में पता नहीं अभिषेक की टॉवल उठाई और उसको फरहाना को दे दिया, और फरहाना ने पता नहीं देखा ना देखा या फिर जान के किया या फिर अनजाने में किया, उन्होंने अभिषेक की टॉवल को यूज कर लिया। तो जब अभिषेक को इसके बारे में बुरा लगा तो उनको बहुत गुस्सा आया कि थोड़ी तो हाइजीन रखो, टॉवल यूज करने की क्या जरूरत थी। तो फरहाना कहती मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी टॉवल है, तानिया ने मुझे लाके दे दी तो मैंने यूज कर ली। फिलहाल जिस हिसाब से टॉवल को किस कर रही है उस हिसाब से तो कुछ और ही लगता है। चलो ये किया तो किया, लेकिन अब क्या फरहाना की याददाश्त भी कमजोर हो रही है, जो वो कुनिका से झूठ बोल रही है या फिर उनको याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या कहा था। फरहाना और कुनिका जी की जब लड़ाई हुई थी तो फरहाना ने कुनिका जी से कहा था कि जाइए अभिषेक और स्टोर के तलवे चाटिए। तो ये बात जब कुनिका जी ने असेंबली रूम में कही तो फरहाना ने फिर बाहर आकर उनसे पूछा कि क्या मैंने ये सब आपको कहा था? नहीं, मैंने ये सब नहीं कहा था। और कुनिका जी ने भी उस टाइम ध्यान से सुना नहीं था, तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ मैंने किसी से सुना था। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ ऑडियंस और हम बैठे हैं, हमने सब देखा, सब सुना, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं। अच्छा, जब नेहल सीक्रेट रूम में रहकर लोगों को देख रही थी तो नेहल ने कुछ लोगों का पैटर्न, गेम प्ले जरूर नोटिस किया होगा। ऐसे ही नेहल ने तानिया का गेम प्लान या फिर पैटर्न नोटिस किया है, जिसके बारे में वो घर के सभी लोगों को बता रही हैं। लेकिन जब तानिया को इस बारे में पता चला तो तानिया माँ से कह रही कि जब से नेहल सीक्रेट रूम से आई है तब से वो सभी घर वालों को मेरे खिलाफ भड़का रही है कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि नेहल की आपके साथ कोई खास दुश्मनी हो जो ये सब कर रही हूँ। नेहल की अभिषेक के साथ नहीं बनती, इसके बावजूद नेहल कह रही थी कि अभिषेक एक अच्छा लड़का है। उन्होंने कुछ नोटिस ही किया होगा तभी वो ऐसा बोल रही होंगी, और आपके बारे में भी कुछ नोटिस किया ही होगा तभी वो आपके बारे में घर के लोगों को बता रही होंगी। लेकिन तानिया रोते हुए कह रही है कि वो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बढ़ा चढ़ा कर बता रही है। नेहल ने नीलम को तानिया के बारे में कुछ बताया तो उस बात पर ट्रस्ट करने के बजाय नीलम ने उस बात को तानिया से जाकर बता दी कि नेहल तुम्हारे बारे में ऐसा सा कह रही थी। तो तानिया कह रही नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, वो झूठ बोल रही होगी, लेकिन सच आपको भी पता है और मुझे ही पता है। वही घर में कुछ ऐसे लोग भी हो गए हैं जो शहबाज की फ्रेंडशिप को कुछ ज्यादा ही लाइटली लेने लगे हैं, जिसकी वजह से वो शहबाज को गलत तरीके से ट्रीट भी करने लगे हैं। जैसे कुछ ही टाइम पहले नीलम ने शहबाज के ऊपर चप्पल फेंकी थी, और आज जब फरहाना सबको ड्यूटीज बांट रही थी तो सब चिल्लम चिल्ली करने लगे। इतने में ही शहबाज को फरहाना ने चाटा मार दिया, तेज से नहीं लेकिन स्लैप किया, वो स्लैप ही था, जिस पर थोड़ी देर के लिए शहबाज भड़क भी गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने फ्रेंडशिप का नाम देके उसको वहीं पर टाल दिया बिना कोई सीन क्रिएट किए है। और वैसे भी इतनी फ्रेंडशिप नहीं दिखती जो आप ये सब करो उनके साथ, तो मुझे ये ठीक नहीं लगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। वहीं आज काफी टाइम बाद प्रणीत ने कॉमेडी और मिमिक्री की गौरव के ऊपर और मिमिक्री की तानिया और अमार के ऊपर। नेहल भी मौजूद थी तो वो भी प्रणीत की कॉमेडी को काफी एंजॉय कर रही थी। फरहाना दूर बैठी थी तो नेहल ने उनको बुलाया, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया क्योंकि यार फायदा ही नहीं था, फरहाना हंसती ही नहीं। बाकी मृदुल के बारे में क्या कहा जाए पता नहीं। पिछले हफ्ते सलमान खान ने इनको एडवाइस दी थी कि भाई आप दिखना बंद हो गए हो, कुछ करते रहो वरना ऐसे काम नहीं चलने वाला। और मुझे लगता है कि मृदुल ने सलमान खान की उस बात पर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि इस हफ्ते भी मृदुल कुछ खास करते हुए नहीं दिखाई दिए। यहाँ तक कि कुछ ऐसे मुद्दे हुए जहाँ पर मृदुल को बोलना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर भी मृदुल शांत रहे। तो देखा जाए तो इस हफ्ते भी मृदुल पूरा शांत रहे, कुछ ऐसा करते हुए नहीं दिखाई दिए जिससे ये लगे कि इनकी गेम थोड़ी इम्प्रूव हुई है। तो इसी की वजह से सलमान खान इस बार थोड़ा मृदुल से स्ट्रिक्टली होकर बात करते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी रीजन आ रहा है कि इसी वजह से मृदुल को शायद इविक्ट भी किया जा सकता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। बने रहिए आप मेरे साथ और देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।